नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया न्यूज। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूं आपके साथ आस्था पटेल। झारखंड प्रदेश में युवा राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष रंजन कुमार यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि देश में जो नीट परीक्षा को लेकर जो धांधली हो रही है, एक तरीके से यहाँ आज के युवाओं का जो भविष्य अंधकार में जा रहा है। और वही साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस जो कि सिलीगुड़ी से कोलकाता जा रही जो बस था, वहाँ जो हादसा हुआ है, और साथ ही पिछले बार जो वैष्णो देवी जा रहे श्रद्धालुओं जो बस हादसा हुआ है, उसको लेकर उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार बने हुए भी 1 महीना भी नहीं हुआ है और हादसे पे हादसे हो रहा है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। प्रिंट मीडिया के साथी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के उपाध्यक्ष अनीता जी, प्रदेश के महासचिव कमलेश यादव जी, युवा के प्रवक्ता क्षितिज मिश्रा जी और युवा के प्रवक्ता मंतोष यादव जी, आज का प्रेस वार्ता का मेन मुद्दा जो है देश का मुद्दा है। देश कैसे आगे बढ़े, और अभी हाल में चुनाव हुआ, देश का चुनाव हुआ, सरकार बनी। सरकार बनते ही देश में इतने बड़े बड़े हादसे, सबसे बड़ा हादसा जो नीट का परीक्षा लगातार उसका जो प्रश्न पत्र लीक हुआ, और प्रश्न पत्र लीक होने के कारण एक ही कहीं न कहीं ये सेटिंग था कि एक ही कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट से कुछ बच्चे को लगातार उसमें 720 मार्क्स आए। देश में एक बहुत बड़ा उबाल है, इससे देश का भविष्य का सवाल है। जो हमारे बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत से दिन रात लगन से पढ़ते हैं, और उनके उम्मीदों पे पानी फिर जाता है ड्यू टू इसमें कि प्रश्न पत्र लीक हुआ। तो प्रश्न पत्र लीक हुआ तो कैसे लीक हुआ, इसका जवाबदेही कौन लेगा? इसका जवाबदेही तो होना चाहिए। हम जब चुनाव लड़ रहे थे तो हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने बताया कि हम प्रश्न पत्र जो लीक हो रहा है, लगातार लीक हो रहा है, उसके लिए हम कानून बनाएंगे, मजबूत कानून बनाएंगे। लेकिन अभी इस सरकार में कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि प्रश्न पत्र लीक हो रहा, उसमें कोई कानून बन रहा हो और कानून बनाया जाए। इससे तो हमारे बच्चे जो मीडियम क्लास के हैं, जिनके पास पैसे, वो काफ़ी हतोत्साहित हैं। बहुत लोग इसमें बच्चे लोग अपना फांसी भी लगा रहे हैं, बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं। इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अगर सरकार नहीं सुनती है, इसमें सीबीआई जांच नहीं होता है, इसमें जो दोषी है उस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करने जाएंगे और आंदोलन करेंगे कि इसमें कार्रवाई हो। अभी आज ही हमारे बिहार के जो मंत्री हैं, कानून मंत्री, विधि मंत्री, उनका कहना है कि इसमें सीबीआई जांच का क्या मतलब है। अरे इतना बड़ा देश के लिए का एग्ज़ाम है, पूरे देश लेवल पे होता है, और इतने बड़ा धांधली हो रही है, इसमें जांच क्यों नहीं हो? जांच होनी चाहिए। कुछ दिन पहले वैष्णो देवी से आ रहे तीर्थयात्रियों पे आतंकी हमला हुआ।
हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम बहुत सशक्त हैं, चौकीदार हैं, बहुत चौकसी से चौकीदारी कर रहे हैं। वो कैसे घुस रहे हैं आतंकवादी देश में? इतना बड़ा हमला हुआ, कितने लोगों की जान गई? इन सब चीज़ों को लेके हम लोग को सशक्त होना है और हम लोग सशक्त होंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे। ट्रेन हादसा हुआ, पहले सरकार बने अभी 1 महीना नहीं हुए, हादसे पे हादसे हो रहा है। सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, लंबी लंबी बातें करती है कि हम कानून व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, देश को विकसित बनाएंगे। का जो चुनाव है और झारखंड का जो राष्ट्रीय जनता दल का के बारे में बोल रहे हैं कि झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल नहीं है, तो आप झारखंड में चाहे पलामू हम लोग लड़े या चतरा के बाद जनाधार का बात कर लीजिए, गोटा का बात कर लीजिए या कोडरमा का बात कर लीजिए, जो भी वोट आया है, चाहे वहाँ से तो कांग्रेस लड़ा है, हमको मौका मिला नहीं, हमको 1 सीट पे मौका मिला था जिस पे हमारा ठीक है हम हार गए, लेकिन हमारा वोट कम नहीं आया है, वोट हमारा बहुत अच्छा आया है उसमें। तो इससे आप नहीं कह सकते हैं कि आपका जनाधार कम हुआ है। और बिहार में जहाँ तक है, जो हार का समीक्षा जब होगा वहाँ आपको बता दिया जाएगा कि हम लोग क्यों हारे हैं। अभी वहाँ समीक्षा बैठक कुछ हुआ नहीं है, और झारखंड में भी हम लोग 23 तारीख को समीक्षा बैठक रखा गया है, जो हम लोग चुनाव लड़े हैं उस पर लोकसभा पे, इस पर भी हम लोग बता देंगे उस दिन, उसमें हम लोग क्लियर कर देंगे। जो इतना बड़ा हादसा हो रहा है तो आंदोलन तो करना पड़ेगा। हम लोग देश की जनता हम लोग से जवाब मांगेगी। हम लोग भी चुनाव में गए थे, तो हम लोग को जवाब देने के लिए तो आंदोलन करना पड़ेगा कि नहीं, हम आपके लिए क्या कर रहे हैं। रूपरेखा बना देंगे, बनेगा, हम लोग आपको बता दिया जाएगा। आप लोग ऐसा दिख नहीं रहा है। बहुत बड़ा हादसा और महंगाई, जिस मुद्दे पर चुनाव हो रहा था, जिस मुद्दे पे प्रधानमंत्री जी को लोगों ने बैकफुट पे ला दिया, उसके बारे में भी आज भी नहीं सोच रहे हैं कि महंगाई के बारे में हमको सोचना है। देश के लिए बहुत ही चिंतनीय बात है, बहुत ही इसका राष्ट्रीय जनता दल हम लोग काफ़ी कड़ी निंदा करते हैं। और अगर इस तरह के हादसा होते रहा तो हम लोग बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे देश के जो केंद्र में बैठी सरकार है उसके खिलाफ।